नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और मैं ओम प्रकाश मिश्रा। सर्वप्रथम कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और हम आवाज 24 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में भारत की कही जा रही है, उसमें कहीं न कहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है योगदान कभी भी ये देश भुला नहीं सकता है। प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और देश के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सभी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आज उनकी शव यात्रा निकली है और लोग भी उन्हें पुष्पांजलि देकर के उन्हें याद कर रहे हैं। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार देश की बागडोर संभाल चुके हैं और उससे भी पूर्व में वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृदुभाषी स्वभाव और मिलनसार स्वभाव के कारण कोई भी उनका क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी में वो जनप्रिय और लोकप्रिय शुरू से रहे हैं। एक बार पुनः देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आवाज 24 न्यूज़ विनम्र श्रद्धांजलि देता है। आइए आते हैं खबरों पर। आजकल बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और घूम घूम कर हर जिलों में वो देख रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में बिहार ने किस तरह की प्रगति की गति हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच बिहार अपने प्रगति के गति को प्राप्त कर चुका है या बड़े ही तेजी से कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बिहार की सत्ता लालू यादव के हाथों से निकलकर नीतीश कुमार के हाथों में आई, तब से बिहार ने निश्चित तौर पर अपनी एक नई प्रगति की गाथा जरूर लिखी है। वो पुराना बिहार और आज के बिहार में काफ़ी अंतर है, काफ़ी कुछ बदल चुका है और इसमें कोई भी बात झुठलाई नहीं जा सकती है। लेकिन जिस प्रगति यात्रा पर सूबे के मुख्यमंत्री आज निकले हुए हैं, कुछ सवाल तो जरूर हम मुख्यमंत्री जी से करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक जनता यह ना कह दे सूबे के मुख्यमंत्री को कि सचमुच में बिहार ने प्रगति की है, तब तक इस प्रगति यात्रा का शायद कोई सार्थक मायने नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के धमदाहा में बना एक पुल, जो कि 2017 में ही जिसका उद्घाटन हो चुका था और जो 2.5 करोड़ के लागत से बना था, जो यहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई से बना था। वो पुल का इस्तेमाल आज लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच पथ ही नहीं बन पाया। जी हाँ, अप्रोच पथ उसे कहते हैं जब नदी के ऊपर पुल तैयार होता है तो दोनों साइड से जिस रोड से उसको जुड़ना होता है, जिस पर लोग चढ़कर पुल पार करते हैं, उस जोड़ को ही अभी तक अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण हजारों लाखों लोग जो उस पुल को इस्तेमाल करते, आए दिन रोजमर्रा के अपने ज़िंदगी में उसे सुविधाजनक बनाते, लेकिन उस अप्रोच पथ नहीं रहने के कारण आज लाखों लोग जो है कष्ट का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 करोड़ का पुल के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि एक चचरी बांस का पुल बना करके, जो ग्रामीणों ने खुद उसे बनाया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है इस प्रगति यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री जो है धमदाहा और पूर्णिया भी आने वाले वक्त में वो देखेंगे इस प्रगति को कि किस तरह का ये प्रगति हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं धमदाहा के उस पुल को और क्या कहते हैं वहाँ के लोग, ये भी आप जरूर सुनिए। निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री इस प्रगति यात्रा के दरमियान बिहार की सच्चाई, बिहार की असली प्रगति पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आमतौर पे आप खबरें को सुनते होंगे कि पुल कई बने बिहार में, लेकिन धराशायी भी हो चुके हैं। लाखों करोड़ों से निर्मित पुल, जो कोई अर्ध निर्मित पुल हो या कोई 1 से 2 साल में बना पुल हो, वो धराशायी होकर गिर गया। अभी तक किसी रिपोर्ट ने यह नहीं बतलाई कि उस पुल के गिरने की असली वजह क्या रही है। कोई रिपोर्ट, कोई दोषी अभी तक नहीं पाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो कभी भी पाला बदलते आ रहे हैं। आज जो विपक्ष है उसमें कभी नीतीश कुमार पक्ष में थे और आज नीतीश कुमार जिस पक्ष में है, आज विपक्ष में है। सवाल तो यह है कि आखिर दोष किसे दिया जाए, महागठबंधन को दिया जाए या एनडीए के सरकार को दिया जाए। चूँकि सूबे के मुख्यमंत्री कब किस तरफ चले जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देखिए धमदाहा के लोगों का क्या कहना है इस पुल के बारे में और क्या कहानी है इस पुल की। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया प्रगति यात्रा में निकले हैं, वहीं पूर्णिया का यह पुल विकास की असली गाथा कर रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड की, जहां विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। धमदाहा घाट के पास कोसी नदी पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल
अप्रोच पथ के अभाव में महत्वहीन बनकर रह गया है। साल 2017 में इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन इसके एक तरफ का अप्रोच पथ अब तक अधूरा है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अप्रोच पथ के अभाव में मजबूर होकर स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से बगल में चचरी पुल का निर्माण कराया। अब इसी पुल के सहारे लोग किसी तरह से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उनकी समस्या का स्थानीय समाधान है? ये प्रश्न सरकार के सामने सबसे बड़े है। देखिए पूर्णिया के धमदाहा से सोनू कुमार झा की रिपोर्ट। बना था ये पुल? देखिए 2017 से ये तैयार हो गया है पुल, फिर भी हम लोग जो है ये चचरी वाले पुल पर गुजर कर रहे हैं। इससे क्या देख ये रहे हैं कैसा पुल अपना बना हुआ है। 2017 में तो कंप्लीट हो गया, फिर भी हम लोग का दिक्कत यही झेलना पड़ रहा है, जो कि अपना ये चचरी वाला पुल से आना जाना है। अब मान कर चले इसी पुल में हम लोग नदी में यदि पूरा भर जाता है तो हम लोग को आना जाना फिर मुश्किल हो जाए, फिर हमको दूसरे रूट से जाना पड़ता है। ये अप्रोच पथ नहीं बना है नहीं, अब वही देखिए 2017 में कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या करें, ये चचरी वाला पुल से गुजर कर रहे हैं किसी तरह सब मिलकर। कंप्लीट का है नहीं क्या दिक्कत? तब ये चीज़ अपना सरकार जी से देखेंगे ना क्या कर रहे हैं हम लोग। कितना आबादी इससे प्रभावित है? कितना आबादी इसमें हम लोग इतना आबादी बहुत है सर संख्या में इधर को तो। पर क्या करें हम लोग, किससे बोलेंगे? कितना गांव होगा? गाँव इधर देखिए अपना ये हथियादीरा पूरा है, काटोली है। केना अब ये छो केना तो बना है, आधा आधा रह गया। अभी कैसे आते जाते हैं? अरे तो मुश्किल है, किसी तरफ को जा रहे हैं चचरी पुल से सबसे पुल से लेकर। पुल तो पूरा बन गया है, पूरा बन गया, रास्ता बने नहीं बना है। बाढ़ के टाइम में क्या करते हैं? हाँ बाढ़ के टाइम में तब खोलो दूसरा रूट से जाना। से क्या समस्या है इस पुल पे? सर समस्या तो यही है कि पहले तो यहाँ तो दुर्गम क्षेत्र था, यहाँ पर जाने आने का कोई आवागमन था ही नहीं। यह तो दरिया की चंबल जैसा ये था, लेकिन सौभाग्य की बात कि पुल बना। यह हम लोगों का बहुत खुशी हुई कि कम से कम मुख्य मार्ग से हम लोग जुड़ गए। लेकिन सर पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच के लिए अब क्या बात है, अब ज़मींदार लोग ज़मीन के लिए कुछ मांग रहे हैं कि क्या है। अब तो जाने ज़मींदार जाने सरकार। क्या मतलब किसका इलाका है ये? लेसी सिंह का? यहाँ लेसी सिंह का मैंने किया। उससे कभी आप लोग बात किए इस पुल के बाबत? हाँ, यह तो पुल का देन उनका ही है, वही तो बनवाई है मैडम 17 में आसपास। क्योंकि हम तो यहाँ बहुत कम रहते हैं, कभी 6 महीना साल भर पर आए, लेकिन यहाँ का जो खास लोग हैं यहाँ पर बराबर रहते हैं। तो आपने देखा धमदाहा के इस पुल की क्या है स्थिति और लोगों ने क्या कहा। हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री के पुलनुमा प्रगति पर धमदाहा के लोग शायद इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पुल का अप्रोच पथ ही नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी सुविधा के लिए ठीक पुल के बगल में एक चचरी का जो है पुल बना करके आवागमन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सूबे के मुख्यमंत्री को ये देखना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे कि बिहार का प्रगति पथ सचमुच कितना आगे बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। निश्चित तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों लोग तो धमदाहा के, पूर्णिया के और शायद कई ऐसे जिलों में भी कई इस तरह से पुल होंगे जो लोग मजबूर हैं सरकारी फंड आने के बाद सरकार को जो गाढ़ी कमाई जनता दे रही है इस पुलों को बनाने के लिए, लेकिन आज भी उस अप्रोच पथ का न बन पाना और जनता का खुद चचरी का पुल बना करके अपने दिन रात दिनचर्या को पूरा करना, अपना काम को किसी तरह करना, ये तो निश्चित तौर पर बिहार की असली प्रगति नहीं हो सकती है। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा।